दोस्तों यूपी पुलिस का बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है वो कौन कौन सी मुख्य बातों के साथ आया है, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, शैक्षिक योग्यता, आवेदन और चयन की प्रक्रिया क्या है और वो तमाम बातें जो कि आपको जाननी चाहिए आवेदन से पहले। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इसका जो आवेदन है वो शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से और चलेगा 31 अक्टूबर तक। तो डेट हो गई 1 से लेकर 31 अक्टूबर, पूरा अक्टूबर जो है आवेदन चलेगा। अच्छा, फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 31 अक्टूबर ही है, ये बात ध्यान रखना। एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। और जो शुल्क है, एप्लीकेशन फीस, जनरल और ओबीसी, एससी और एसटी सभी के लिए 400 रुपये यह शुल्क लगाया गया है, यानी कि इसमें कोई छूट नहीं है। जनरल हो या फिर ओबीसी या फिर एससी एसटी सभी को 400 रुपये की फीस देनी है। उम्र की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2022 से। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए, लेकिन उम्र सीमा में छूट की बात भी कही गई है। अच्छा हाँ, कुल पदों की संख्या कितनी है? 534 पद हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों के पद जोड़कर 534 पद रखे गए हैं। तो कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में ये बात होगी कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षित पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 2 साल और अधिकतम में 5 साल की उम्र में जो छूट है वो प्रदान की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षणार्थी के तौर पर रखा जाएगा तथा उसे निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80% मानदेय प्रति माह अनुमन्य रहेगा। शासकीय सेवा की विहित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा में लिया जा सकता है। आयु संबंधी अभिलेख 10वीं और 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होगा, यानी कि 10वीं में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 534। एलिजिबिलिटी क्या है? आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर, मतलब कि कोई भी एक खेल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इंटर पास प्लस खेल का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये भर्ती ही कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत की जा रही है। तो शैक्षिक अर्हता में यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, भारत विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात और कि अपीयरिंग जो हैं वो लोग पात्र नहीं हैं। ठीक है, और यदि किसी अभ्यर्थी या खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर, मान लेते हैं कोई खिलाड़ी बहुत ही, उसका जो स्पोर्ट रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, तो उसके आधार पर यदि उसकी भर्ती की जाती है किंतु वह संबंधित पद के लिए निर्धारित जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है इंटरमीडिएट वो धारित नहीं करता है, तो इसके लिए उसे 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करनी होगी, नहीं तो वो बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेल के लिए और फीमेल के लिए किस स्पोर्ट के किस कोटे में कौन कौन से पद हैं। जैसे कि वाटर स्पोर्ट में मेल के लिए 42 पद हैं, फीमेल के लिए 0 हैं। वॉलीबॉल में मेल के लिए 10, फीमेल के लिए 10। बास्केटबॉल में मेल 13, फीमेल 10। हैंडबॉल में 12, फीमेल 10। कबड्डी, फुटबॉल, अब देखते जाइए, मैं नाम लूँगा और देखते जाइए कि किस कैटेगरी में आप हैं और आपके लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो फुटबॉल हो गया, फुटबॉल में 20 जो पद हैं केवल पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, लिफ्टिंग वेट्स और बुशु, साथ ही साथ जूडी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, इसके अलावा टेक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग। तो पुरुषों के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है? 335 पद पुरुषों के लिए हैं, 199 पद महिलाओं के लिए हैं। समझ गया? अब देखो, जो नोटिफिकेशन है आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट
क्या है एड्रेस? uppbpb.gov.in। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो आपके जो आवेदन पत्र हैं उनकी जांच की जाएगी। तो आवेदन पत्र में उल्लिखित अभिलेखों की कोई प्रमाणित प्रतियां आवेदन में संलग्न के साथ, मतलब ये कि आपको एक कंप्लीट आवेदन कर देना है, फिर आपके प्रमाण पत्रों की विस्तृत समीक्षा यानी कि उसकी जांच की जाएगी। अगर अपूर्ण है तो आपका जो एप्लीकेशन रद्द होगा। इसके बाद जो अभिलेख हैं उनकी समीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अच्छा, शारीरिक मानक में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण से मुक्त रहेंगे। तो ये अच्छी बात है। और देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट और आपका जो फॉर्म है वो वैलिड रहेगा तो सबसे पहले खेल कौशल परीक्षण आपका किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लोग सफल होंगे तो अभ्यर्थियों से खेल कौशल परीक्षण समिति के समक्ष अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि जो भी खेल, जिस खेल के अंतर्गत आपने आवेदन किया है उसका वहाँ पर प्रदर्शन आपको करना होगा। तो अभ्यर्थी की खेल संबंधी कौशल की गहनता से परीक्षण किया जाएगा और इसके लिए 80 अंक निर्धारित होंगे। अगर आप 50 अंक से कम प्राप्त करते हैं तो वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप 50 अंक से अधिक प्राप्त करते हैं तब आपको जो है अगले चरण में भेजा जाएगा। तो उपयुक्त के लिए 50 अंक या उससे अधिक आपको प्राप्त करने हैं, मतलब कम से कम 50 प्लस होना चाहिए 80 में। 80 नंबर का यह टेस्ट होगा। तो अगला टेस्ट क्या होगा? तो अगला टेस्ट होगा जो आपका जो खेल प्रमाण पत्र है तो उसका मूल्यांकन होगा कि जब आप खेल रहे थे तो उस समय आपका प्रदर्शन कैसा था। तो खेल प्रमाण पत्रों का जो मूल्यांकन होगा वो 20 अंकों के आधार पर होगा। इस प्रकार से कुल पूर्णांक है 100। इसमें आपका जो प्रदर्शन है और जो आपके खेल की मार्कशीट है, इस प्रकार से 100 अंकों के आधार पर आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी। और हाँ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। फिर चयन सूची बनेगी। चयन सूची इसी अंकों के आधार पर बनाई जाएगी और अंतिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल परीक्षण के उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण समिति और चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों का योग किया जाएगा और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि संस्तुति के साथ चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को यह भेज दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदन के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दिया जाएगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, आवेदन कैसे करेंगे आप, ये बात बहुत ही ध्यान से समझिए। आवेदन करते समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आयु यानी कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, शैक्षिक अर्हता संबंधी सभी अभिलेख, खेल अर्हता संबंधी अभिलेख, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र, इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर और आधार कार्ड की छायाप्रति, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको आवेदन करते समय। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स वो थोड़ी सी जटिल आपको लग सकती है। 3 लेवल पर आपको जो है आवेदन करना है। तो 1 अक्टूबर को जो विस्तृत दिशा निर्देश होंगे जारी कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पर जाना है uppbpb.gov.in, ठीक है। और इस पर जो निर्देश दिया गया है उसको आप अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुछ कोड की जरूरत आपको पड़ेगी, जो कि जो मूल विज्ञापन है उसके परिशिष्ट 4 में आपको कोड मिल जाएगा। 3 प्रकार से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले तो ईमेल के द्वारा, दूसरा गूगल फॉर्म के द्वारा, तीसरा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के कार्यालय में अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर फॉर्म जमा करना। तो 3 तरीके से आपको आवेदन करना है, तीनों कंपलसरी है, ठीक है। तो ईमेल के द्वारा कैसे करना होगा? जो मूल विज्ञापन है उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो परिशिष्ट 5 में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर जो भी सूचनाएं उसमें मांगी गई हैं सारी सूचनाएं आपको भर देना है। उसी में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चालान भी है, उसको आपको प्रिंट आउट लेना है। सारी जानकारी आपको उसमें डालनी है और चालान को जमा कर देना है। फिर क्या होगा कि आप एक चालान की रसीद प्राप्त कर लेंगे। फिर अभ्यर्थी को फीस जमा करने के बाद जो चालान की रसीद है वो ले लीजिए और आवेदन शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम से करना होगा।
चालान की प्रिंट आउट की स्कैन कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म और पद की अर्हता से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं सबको स्व प्रमाणित करके उसको स्कैन करके ईमेल पर भेजना होगा, जिसका साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईमेल की आईडी है upprpb.sports.2022@gmail.com। तो ये पहली प्रक्रिया हो गई ईमेल स्कैन के द्वारा, ठीक है। तो जो फॉर्म दिया गया है उसको भरना है, फीस जमा करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें फोटोकॉपी लगाना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और उसको स्कैन करके यहाँ पर भेज देना है इस ईमेल आईडी पर। फिर एक गूगल फॉर्म भी उपस्थित होगा, मतलब वहीं पर आपको मिलेगा गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म पर भी आपको सारी जानकारी कंप्लीट भरनी होगी, ठीक है। अच्छा, गूगल फॉर्म भी जब आप भर देंगे तो उसके बाद फिर तीसरे लेवल पर क्या करना होगा कि आपको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के कार्यालय 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ में भरे गए एप्लीकेशन के फॉर्म की जो प्रति है, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने भरा था उसकी फोटोकॉपी, पद की अर्हताओं से संबंधित समस्त वांछित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रति, आवेदन शुल्क जमा करने की चालान की मूल प्रति और कलर फोटो 2। तो इतना लेकर आपको जो है जमा करना है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। और ये जो आप जमा कर पाएंगे कब से कब तक कर पाएंगे, 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त तीनों प्रकार से फॉर्म सबमिट करने में असफल रहता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यह मात्र आपके सूचनार्थ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आवेदन से पहले आप मूल विज्ञापन डिटेल में खूब अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। खास तौर से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसको कई बार पढ़ लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, उसके बाद ही आप आवेदन करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक बार सुन के आवेदन मत कर देना। नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा, तो नोटिफिकेशन का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सिर्फ एक क्लिक पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना है आपको। तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये भर्ती आगे बढ़ेगी और ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर से कहता हूँ कि मूल विज्ञापन देखने के पश्चात ही आवेदन कीजिएगा। ये वीडियो मात्र आपके सूचनार्थ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।